हलाला सर्टिफिकेट दूसरी तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस स्थिति को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल हलाला सर्टिफिकेशन वो सर्टिफिकेट जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स को हलाला सर्टिफिकेट दिया जाता है, कुछ कंपनियां उसे लेकर बेच रही हैं, लेकिन अब उन प्रोडक्ट्स पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। लेकिन विरोधी इससे परेशान है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी की स्ट्राइक, नफरत फैलाने वालों पर यूपी पुलिस का एक्शन। हलाल का गोरख धंधा, योगी सरकार का डंडा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड सामान की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। इसके साथ ही योगी सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट और शहद जैसे शाकाहारी प्रोडक्ट्स के लिए किसी हलाल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। सरकार की ओर से बताया गया कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में है और भ्रम को दूर करने के लिए लगाया गया है। वैसे सरकार के फैसले के पहले ही इस बात का कयास लगना शुरू हो चुका था कि सरकार जल्द ही इसे लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। दरअसल यूपी पुलिस को हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद से ही यूपी में हलाल सर्टिफाइड सामान पर प्रतिबंध लगाने की आशंकाएं तेज हो चुकी थी। जिस हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यह पूरा बवाल मचा है, वो आखिर होता क्या है, आइए अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन ऐसा प्रमाण पत्र है जो प्रोडक्ट की गारंटी देता है, यानी उत्पाद इस्लामिक नियमों के अनुसार बना हुआ है। खाने पीने का सामान बेचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक और दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम आबादी वाले देशों में इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। खाने की चीजों पर हलाल का सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में जो मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें इन कंपनियों पर बहुत ही बड़े आरोप लगाए गए हैं। जिन कंपनियों पर आरोप लगे हैं उनमें शामिल है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई और मुंबई की ही हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करने के फैसले को अब जहां योगी सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसको लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रही है। सपा के प्रवक्ता अमीक जमई ने सरकार के इस फैसले को गुमराह करने वाला करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से फौरन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर लगे बैन को हटाने की मांग की है। योगी जी, ये जिसने भी आपको मशवरा दिया है, ये आपकी सरकार का दोस्त तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में आपने हम मुस्लिम देशों को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर ये हलाल सर्टिफिकेशन ना हो 52 मुस्लिम देशों में, तो कोई भी भारत से मीट नहीं खरीदेगा। तो ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के लोग हैं, मौलाना अरशद मदनी हैं, इनको तो भारत रत्न दीजिए आप, कि इनकी वजह से 1.25 लाख करोड़ का मीट एक्सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी के राज में चल रहा है, जिसे लाखों लोग अपनी रोजी रोजगार में जुटे हुए हैं। एक और जहां समाजवादी पार्टी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी ने इस फैसले को जनहित में बताया है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि हलाल के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा करके धन की उगाही की जा रही थी। इसके साथ ही इससे सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की भी कोशिशें की जा रही थी। हलाल के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा लगातार हो रहा था, जिसमें प्रोडक्ट्स पर हलाला सर्टिफिकेट के नाम पर एक फर्जीवाड़ा करके धन की उगाही की जा रही थी। सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। शिकायत मिली, एफआईआर दर्ज हुई और योगी सरकार ने अब कठोर एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में हर प्रकार के हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन कर दिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो हलाल प्रोडक्ट्स को यूपी के साथ ही पूरे देश में बैन करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो हलाल खाना पहले से ही पाप है,
लेकिन कुछ लोग भ्रमित होकर इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जो ये पैक्ड फूड्स में चीज़ें आती थी और छोटा सा लिख देते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था, जिनका धर्म अलाउ नहीं करता, और वो इसको सेवन कर जाते थे और बाद में पता चलता था। तो इसलिए एक अच्छी पहल है। सरकार को इन सारी चीज़ों के ऊपर, खाली यूपी में ही नहीं, देश भर में इन सारी चीज़ों के ऊपर चिंता करनी चाहिए। बहरहाल यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बैन होने के बाद इसके नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगना लगभग तय है। इसके साथ ही इसके जरिए राज्य में मजहब के नाम पर गोरख धंधा करने वाले अपराधियों पर भी सरकार ने एक बड़ी चोट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।